हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगी। तो ये 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। इसके बाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और इसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, क्योंकि 1992 में तो सिर्फ उसमें संशोधन किया गया था। और पहली शिक्षा नीति हमारी 1968 में आई थी और दूसरी आई थी 1986 में। इसके बाद आई है और 2020 में। अब आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा, जो कि पहले 10+2+3 हुआ करता था। अब वो 5+3+3+4 के मॉडल पर लागू किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। और नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दी गई है, जो कि पहले 3 वर्ष की हुआ करती थी। अब उसे 4 वर्ष बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद हम PhD सीधे कर सकते हैं और एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। अब आता है इसके बाद UGC, ALCTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।